नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे आपके सामने शेयर करनी है। एक दिन एक दलित जो बहुत ही बेचैन होता है, बहुत ही परेशान होता है, इतना परेशान होता है, इतना अशांत होता है कि कोई उसको देख के ये अंदाजा लगा सकता है कि वो कितना परेशान है, कितना बेचैन है। उसको लगा कि पास में भगवान का एक मंदिर है, तो मैं वहां जाके भगवान के पास जाके अपनी बात रखूं, मैं भगवान के दर्शन करूं, अपना दिल भगवान के मंदिर में हल्का करूं, तो शायद मुझे शांति मिले, शायद ये मेरी बेचैनी दूर हो। तो इसलिए वो भगवान के मंदिर में जाना चाहता है। मगर मंदिर का जो पुजारी है वो बाहर से, दूर से उसको आते देख लेता है। पुजारी को लगता है कि ये दलित अगर मंदिर में प्रवेश कर गया तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा, मंदिर की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। मगर आज का जो जमाना है वो कानून का जमाना है, लोकशाही है, तो उसने सोचा कि मैं इसको दलित कह के इसको बाहर नहीं रख सकता, मंदिर में इसको प्रवेश तो मुझे करने ही देना पड़ेगा। मगर वो एक तरकीब निकालता है। वो गेट के पास जाके उस दलित को बोलता है कि तू क्या करना चाहता है। दलित बोलता है कि मैं मंदिर में जाना चाहता हूं। पुजारी ने उस दलित के सामने देख के उसको बोला कि दोस्त, तू बड़ा ही बेचैन है, तू बहुत अशांत है और मंदिर बहुत ही पवित्र जगह है, यहां तो आनंदित लोग आ सकते हैं। तू तो मुझे दुखी दिखाई दे रहा है, तू तो मुझे परेशान दिखाई दे रहा है। तो तू एक काम कर, पहले अपने आप को थोड़ा सा शांत कर, पहले अपने आप को थोड़ा आनंदित बना, बाद में आना। ये मंदिर आनंदित लोगों के लिए है। वो दलित इंसान वहां से निकल जाता है। दलित के जाने के बाद वो पुजारी सोचता है कि सही पकड़ा दिया, क्योंकि यहां पर कौन अशांत शांत होता है, यहां पर कौन है जिसके दुखों का अंत आता है। उसने सोचा कि ना अब कभी इसकी बेचैनी दूर होगी, ना अब कभी ये शांत हो पाएगा, ना कभी ये आनंदित हो पाएगा, और ना कभी ये वापस मंदिर में आएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। एक साल बीत गया और एक साल तक वो जो दलित इंसान था वो मंदिर में आया नहीं। मगर एक दिन ये पुजारी और दलित, इन दोनों की मुलाकात हो गई। मगर आज उस दलित की हालत दूसरी है। उसके चेहरे पे से एक आनंद छलक रहा है, उसके चेहरे पे से एक खुशी छलक रही है। कोई उसको देख के ये कह सकता है कि ये व्यक्ति कितना आनंदित है, ये व्यक्ति कितना शांत है। पुजारी उस दलित के पास जाके उसको बोलता है कि क्या हुआ, तू वापस मंदिर में नहीं आया? क्या तेरी अशांति दूर हुई कि नहीं? क्या बेचैनी खत्म हुई कि नहीं? और तब उस दलित ने उस पुजारी को बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। उस दलित ने बोला कि घर जाके मैंने बहुत दिनों तक शांत होने का प्रयत्न किया, मैंने बहुत दिनों तक आनंदित होने का प्रयत्न किया, और एक दिन मैं पूरी तरह से आनंदित हो गया, मैं पूरी तरह से शांत हो गया। और रात को जब मैं सोने जा रहा था तब मैंने सोचा कि अब तो मैं आनंदित हूं, अब तो मैं खुश हूं, अब तो मैं शांत हूं, तो कल जाके मैं भगवान के मंदिर में जाऊंगा और भगवान का दर्शन करूंगा। ये सोचते सोचते जब मैं सो गया तब रात भगवान मेरे सपने में आए और भगवान ने स्वप्न में आके मुझसे कहा कि तू क्यों शांत हो रहा है, ये शांत होने का प्रयास क्यों कर रहा है? दलित ने कहा कि मैंने बोला कि मैं आपके मंदिर में आना चाहता हूं। एक बार आया था मगर पुजारी ने बाहर से ही लौटा दिया। वो बोला कि तू शांत हो गया, तू आनंदित हो गया, मुझे आपके मंदिर में आना है, इसलिए मैं शांत हो रहा हूं। तब भगवान ने उस दलित को बोला कि तुझे पता है, मैं सदियों से, बरसों हो गए, युग हो गए, युगों से, सदियों से मैं उस मंदिर के बाहर भटक रहा हूं, और युगों से, सदियों से मैं उस मंदिर में जाने की कोशिश कर रहा हूं। आज तक उस पुजारी ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, वो तुझे क्या जाने दिया? ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जाहिल शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, वरना बता वो जगह
जहां पे खुदा ना हो। अगर देखना आ जाए ठीक से तो आप जहां हो वो जमीन मंदिर है, आप स्वयं एक मंदिर हो। और इसलिए मैं कहता हूं कि न मंदिर बनाओ न मस्जिद बनाओ, अपने आप को कुछ ऐसा बनाओ कि हर खुदा आप में बस जाए, आपको देख के दर्शन हो जाए। थैंक यू।